भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार चल रहे हमले ने जहां पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दिया है और पाकिस्तान ढंग से सो भी नहीं पा रहा है, तो अब यही हमला युद्ध का रूप लेने के लिए खड़ा हो चुका है। लेकिन इसी बीच भारत का कूटनीतिक गेम एक अलग ही लेवल पर देखने को मिल रहा है। दरअसल जिस समय ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, उसके 24 घंटे बाद ही सऊदी अरब के मंत्री भारत पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विजिट अचानक हुई है और यह पहले से डिक्लेयर नहीं थी। जहां सऊदी अरब के मंत्री का भारत में आना कोई ऐसा वैसा नहीं रहा, बल्कि उनकी सीधी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से हुई, जहां सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मुद्दों पर ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। ऐसे में ये भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन के बीच मीडिएटर की तरह देखने को मिल रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये जो रिफाइनरी सेटअप करके भारत में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वह पैसा इनका भारत में फंस सकता है, वह यही सोच के लिए भारत में आए हों। फिलहाल पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। देखिए, सऊदी अरब मुस्लिम देश है, लेकिन इसके जितने गहरे संबंध भारत के साथ हैं, उसके उतने ज़्यादा गहरे संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सऊदी अरब के साथ हर साल लगभग 43 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, जबकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ व्यापार देखा जाए तो वह सिर्फ 5 बिलियन डॉलर है। और इस 43 अरब डॉलर का जो व्यापार भारत का उनके साथ होता है, इसमें भी 31 अरब डॉलर के प्रोडक्ट को तो भारत इन्हीं से खरीदते हैं। यानी कि मोटा मोटा हर साल लगभग 31 बिलियन डॉलर इन्हें भारत के मार्केट से कमाई होती है, जबकि भारत के द्वारा लगभग 11 बिलियन डॉलर के उपयोगी प्रोडक्ट को भारत इनकी मार्केट में भेजता है, जो कि इनके लिए बेहद ही ज़रूरी है। जैसे कि सऊदी अरब में ज़्यादातर उपयोग किए जाने वाले कार्स और खाने पीने वाली वस्तुओं में चावल और इसी तरह कॉपर वायर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक बड़े लेवल पर भारत उन्हें भेजता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इतने बड़े लेवल पर भारत इनको भेजता है, इससे साफ है कि अगर सऊदी अरब चमक रहा है तो उसमें भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ तक कि भारत सऊदी अरब के लिए सेकंड लार्जेस्ट व्यापारिक साझेदार है, यानी कि वह भारत के लिए पाकिस्तान को छोड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत को कभी नहीं छोड़ सकता। हालांकि फिलहाल की बात करें तो सऊदी अरब व्यापारिक और कूटनीतिक दोनों तरीके से अभी भी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट में है। ऐसे में केवल सऊदी अरब ही इस समय एक ऐसा देश है जो कि कश्मीर वाले मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान में शांति ला सकता है, क्योंकि दोनों देशों के साथ कनेक्ट होने के चलते पाकिस्तान की कोई बात भारत तक पहुंचाना हो या फिर भारत की कोई बात डायरेक्टली पाकिस्तान के मुंह पर कहना हो, यह काम सऊदी अरब के लिए बाएं हाथ का खेल है। सऊदी अरब का भारत के साथ अच्छा संबंध होना और भारत पाकिस्तान के मामले में बीच का मीडिएटर होना कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा साबित होने जा रहा है। दरअसल हाल ही में होता यह है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों का सहारा लेते हुए पहलगाम में हमला करता है। इसके बाद भारत ने 15 दिनों तक तैयारी की और 15 दिन बाद एक साथ पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि अब तो भारत के द्वारा पाकिस्तान पर बड़े हमलों को अंजाम देते हुए उनके लगभग 3 एयरबेस को भी उड़ाया जा चुका है। लेकिन जब सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला बोला, तो उसके 24 घंटे बाद ही सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर आदिल अल जुबैर हैं, वह अचानक दिल्ली में आते हैं और उनकी एक हाई लेवल की मीटिंग के जरिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से डायरेक्टली बातचीत होती है, जिसकी जानकारी खुद भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दिया। वैसे तो सीधे तौर पर इनका भारत में अचानक आने का मेन मकसद यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में चल रहे तनाव को कम किया जाए। जहां जयशंकर जी के साथ उनकी मीटिंग में क्षेत्रीय तनाव और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने को लेकर बातचीत हुई। और वास्तव में देखा जाए तो मुलाकात का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब भारत को वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों का सपोर्ट चाहिए जो कि पाकिस्तान को आर्थिक चोट पहुंचाने के साथ साथ भारत की मदद कर सकते हैं। और साथ ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है, जहां अजीत डोभाल जी इसमें शामिल हुए और इन्होंने ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे देशों में फुल डिटेल्स को सामने रखा। लेकिन सवाल आता है कि जहां रूस और अमेरिका जैसे देश दूर दूर से ही भारत की मदद कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली भारत में कदम नहीं रख रहे हैं, तो इन सब से भी एक कदम आगे चलते हुए सऊदी अरब भारत में आने के साथ साथ इस मामले में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसका एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं निकल कर आया है, लेकिन इसके 2 बहुत बड़े और संभावित कारण हो सकते हैं। और अगर पहले सिचुएशन की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि करीब 31 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट सऊदी अरब भारत में करता है, जबकि इनका पाकिस्तान में एक्सपोर्ट केवल 4 बिलियन डॉलर है। यानी कि भले ही सऊदी अरब मुस्लिम देश है, लेकिन पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा भारत को एक बड़े लेवल पर अपनी एनर्जी एसेट्स को बेचता है, फिर चाहे गैस या कच्चा तेल हो या फिर इनके द्वारा भारत में अलग अलग तरीके की रिफाइनरी प्रोजेक्ट सेटअप करना हो। इसलिए सऊदी अरब बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से भारत में फंसे। और दूसरा रीज़न ये है
कि सऊदी अरब में भारत के करीब 26 लाख प्रवासी रहते हैं। सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक मुद्दा हो, इन सब मामले में भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान और भारत दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, और अगर दोनों देशों में तनाव ज़्यादा ही बढ़ गया तो न सिर्फ इससे भारत और पाकिस्तान को नुकसान होगा, बल्कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा और आसपास के जितने भी देश हैं वह सब लपेटे जाएंगे। फिर चाहे चीन हो, ईरान हो या फिर अमेरिका और मिडिल ईस्ट देश ही क्यों ना हो, वहाँ तक ही इसका प्रभाव जा सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से अब फिलहाल में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में इस बात की भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि भारत सऊदी अरब पर इस बात का आगे चलकर प्रेशर बना सकता है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली तेल और गैस की सप्लाई को कम कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी को बढ़ावा दे रहा है और आतंकी ठिकानों को अपनी चौकियों में तब्दील कर रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को जो तेल और गैस की सप्लाई की जाएगी उसका इस्तेमाल न सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए किया जाएगा, बल्कि उसका उपयोग बड़े लेवल पर हथियारों के प्रोडक्शन के मामले में किया जाएगा। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डायरेक्टली फ्यूलिंग के रूप में तो टैंक, विमान और अन्य हथियारों में किया ही जाता है, लेकिन खासकर जो कच्चे तेल से अपशिष्ट निकलते हैं उनके कई पदार्थ का उपयोग करके गोला बारूद बनाया जाता है। यानी कि पाकिस्तान की हरकतें ज़्यादा बढ़ती हैं तो सऊदी अरब पर भारत इस बात का प्रेशर बना सकता है कि पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई कम की जाए। फिलहाल एग्जैक्टली क्या रीज़न था इसको तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटी थी हमने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी। बाकी आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री का अचानक भारत में आने का रीज़न क्या रहा होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।